वैल्यूएशन सीखने के बाद इस तरह से खुद वैल्यूएशन करनी है। उनकी 100 प्रोडक्ट्स हैं, 200 प्रोडक्ट्स हैं, उन सारी प्रोडक्ट्स को देखना है कि अमेज़न कितने की दे रहा है या अमेज़न पे कितने की बिक रही है और सप्लायर कितने की दे रहा है। प्रॉफिट लॉस काउंट करके यहाँ पे लिस्ट कर सेम प्रोडक्ट का होना जरूरी है। सेम प्रोडक्ट का ये ना हो कि ब्रांड से आप टॉय खरीद रहे हो तो वहाँ पे आप केयर बेच रहे हो या मॉडल नंबर चेंज। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अमेज़न पे प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं लेकिन जो हमने ढूंढी है या वो ब्रांड की वही है, एक्यूरेट वही, लेकिन सर थोड़ा बहुत चेंज नहीं होता क्योंकि उसका हर एक प्रोडक्ट के पीछे ना यूपीसी कोड लिखा होता है। आप अगर आप गोरमे की कोई बेकरी के ऊपर जाते हैं ना तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर वो बारकोड लगा होता है, जहाँ पे स्कैन करते हैं। आप अगर आप केक्स एंड बेक्स के ऊपर जाते हो ना तो वही प्रोडक्ट तो पड़ी होगी, केक वहाँ पे है तो केक वहाँ पे भी होगा, लेकिन वो प्रोडक्ट के बारकोड चेंज होगा। वो केक्स एंड बेक्स का अपना लगा होगा, वो गोरमे का लगा, आपको गोरमे का ही चाहिए। गोरमे की पैकिंग में होगा नीचे ना मैन्युफैक्चर्ड बाय गोरमे, तो आपको वही। तो आपने आपके पास जो 8, 9, 10 ब्रांड्स होंगे वो जो आपके साइड पे किए होंगे जिन्होंने आपको अप्रूवल दी होगी, उनकी एक बनाना शीट। आपको पता लग जाएगा चलो अब कल का दिन या परसों का दिन मेरे पास फ्री टाइम है, अब इसके अंदर से मैं जो 8, 9 ब्रांड जिन्होंने अप्रूवल दिए ना वो सारे के वैल्यूएशन करें। अब हर एक ब्रांड की 100 प्रोडक्ट होंगी, 200 प्रोडक्ट होंगी, 400 प्रोडक्ट होंगी। आपने उनमें से देखना है, एक शीट बना लेनी है पूरी ये वाली प्रॉफिट लॉस। आपको पता लग जाएगा, ये बता दूंगा आपको कितना एफबीआई रेफरेंस वगैरह काउंट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया ना ये सारा, ये कितने का अमेज़न में बिक रहा है, कितने के सप्लायर ने देना है, वो खर्चे माइनस करके यहाँ पे आ गया। सो आपके सामने जो प्रोडक्ट्स ग्रीन होंगी, लाइक जो प्रोडक्ट यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर होंगी, आप जिसमें ये लॉस है -0.27 का लॉस है ना, ये वाले प्रोडक्ट आप ग्रीन नहीं करोगे। लेकिन जो प्रोडक्ट ग्रीन होगी उनको आप फाइनलाइज करके एक पूरी शीट बना लेना। एसी ना आ रहे थे वहाँ पे लाइक सीट लेफ्ट साइड के ऊपर एसी ना आ रहा, एसी खत्म कर देना, इस शीट का स्क्रीनशॉट लेके क्लाइंट को देना। अब क्लाइंट को कहना कि आई ऑलरेडी हैव लोडेड डाटा, इवन आई गॉट अप्रूवल फ्रॉम डायरेक्ट ब्रांड्स, और ये वाली प्रोडक्ट्स जिनके स्टैट्स में आपको शो करवा रहा हूँ ये तो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मंथली सेल इतनी है या प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। तो हर एक प्रोडक्ट का मैं आपसे $30, $20 या $50 चार्ज करूँगा, तो क्लाइंट आ जाएगा। हर एक प्रोडक्ट का भी आप दे सकते हो या एक ब्रांड का भी दे सकते हो। ब्रांड के ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट का कम होगा। बाज़ क्लाइंट सियाने होते हैं, वो कहते हैं कि एक अब लेट्स सपोज अगर 3 प्रोडक्ट हैं जी, 3 में से 2 प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है ना जी, अब ये 2 प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट एक ही ब्रांड की होंगी। जी, अगर आप सिर्फ ऊपर वाली प्रोडक्ट क्लाइंट को अगर आप कहते हो कि मैं एक ब्रांड का आपको प्रूव करने का ना मैं $50 दूंगा, लेकिन एक प्रोडक्ट आपको $20 की दे दूँगा। अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो $20, पूरा ब्रांड खरीदते हो तो $50, ठीक है। तो अब क्लाइंट क्या कहेगा, क्लाइंट कहेगा कि मुझे ऐसा करो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दे दो। अब एक प्रोडक्ट आप दोगे तो एक प्रोडक्ट का मकसद ये है कि आप अप्रूवल दोगे, ब्रांड के पास जाओगे उनसे अप्रूवल दोगे और सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न, एंड देन एक प्रोडक्ट की आगे अप्रूवल, बाकी प्रोडक्ट की उसके बाद बुकिंग से। तो ये वाली भी टेक्निक्स आपको लोगों को आती होनी चाहिए कि किस तरह क्लाइंट को भी टैकल करें। ये तो कॉन्सेप्ट था आपका वैल्यूएशन का जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन वैल्यूएशन कितने तरीकों से होती है वो मैं बता देता हूँ। वैल्यूएशन होती है तो 2-3 तरीकों से होती है। एक वैल्यूएशन होती है जब आपके पास ब्रांड आपको अपनी वेबसाइट का एक्सेस दे देगा, जिस तरह हमने वो बार्गेन होटल का देखा था और उसके लिए वहाँ पे आ रहा था। तो ब्रांड आपको अपनी वेबसाइट का एक्सेस दे देगा। नंबर 1 ये होगा कि आपको वेबसाइट का एक्सेस मिलने के बाद सारी प्राइसेस वहाँ पे शो हो रही होंगी, सारी जो प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं वो वहाँ पे शो हो रही होंगी। आपका अगर वेबसाइट का एक्सेस मिल गया तब वैल्यूएशन कैसे होती है। हीलियम सारों को चलाना आता है क्या ना, हेड सारों ने प्रैक्टिकल ब्लैक बॉक्स के ऊपर आते हो। ब्लैक बॉक्स में ना एक फीचर का नाम है एग्जैक्ट ब्रांड सर्च। ब्लैक बॉक्स में ना एक फिल्टर का नाम अभी लिख लो, बाद में जाके आप सर्च कर लेना। वहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स के ऊपर फीचर का नाम है एग्जैक्ट ब्रांड सर्च। या अभी फिलहाल अगर आप करोगे तो आपके पास वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा या कहीं के पास हो भी जाए, तो मैं आपको करना बता दूँगा कैसे करना। सो एग्जैक्ट ब्रांड सर्च में आप आगे उस ब्रांड का नाम डालोगे ना, उस ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी।
जो अमेज़न पे बिक रही है वो सारी आ जाएगी प्रोडक्ट। अब एक चीज़ आप गौर से सुनना, यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यूएशन की होगी एक स्पेसिफिक ब्रांड की, यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यूएशन की होगी एक स्पेसिफिक ब्रांड की। उस ब्रांड की 100 में से आपने 7-8 प्रोडक्ट्स हाईलाइट की होंगी कि ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आपको सप्लायर प्राइस नहीं पता लगी होगी कि कितनी सप्लायर प्राइस। आपने जब हीलियम के ऊपर जाओगे ना, एग्जैक्ट सर्च करोगे, उसकी सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। वहाँ पे मंथली सेल भी आ रही है तो लिखी हीलियम के ऊपर आ रही होती है। जब आप ब्लैक बुक्स पे जाते हैं ना, मंथली सेल आ रही है। मंथली सेल को हाई टू लो कर दें। मंथली सेल को जब आप हाई टू लो करोगे, जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे ऊपर आ जाएंगे। मंथली सेलिंग यूनिट जो होता है, हाँ, मंथली सेल जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं मंथली सेल हाई टू लो करने से वो ऊपर आ जाएंगी। वो 5-7 ही प्रोडक्ट होंगी जो अच्छी सेल वाली, बाकी सारी खराब सेल होंगी। तो बजाय इसके कि आप ब्रांड के पास होती है 1000 प्रोडक्ट, 2000, 4000, पता नहीं कितने हजारों प्रोडक्ट्स होती है ब्रांड के पास। तो आप लोग उनको सिर्फ 5-7 प्रोडक्ट्स उठानी, उनको देखना है कि सप्लायर प्राइस कितनी है। तो आपका वैल्यूएशन का काम इतना लंबा नहीं होगा। क्लियर हुआ? अगर ब्रांड की वेबसाइट की एक्सेस मिल जाती है, सीधे जाके ब्रांड का नाम हीलियम के ऊपर डालें, हीलियम को पूछ लेना इसकी टॉप प्रोडक्ट कौन सी है। हीलियम आपको बता देगा ये वाली 5 प्रोडक्ट्स हैं, ये टॉप प्रोडक्ट्स हैं। आपने उन्हीं 5 का देख लेना है अमेज़न में कितनी बिक्री है और सप्लाई कितनी। ये तो होता है काम जब आपको वेबसाइट का एक्सेस मिल जाता है। आप लोगों को यूजर नेम पासवर्ड मिले होंगे या मिलेंगे जब आप कॉन्टैक्ट करोगे और अप्रूवल होगा। दूसरा तरीका होता है जब ब्रांड अप्रूवल देता है कि वो कहता है कि आई हैव अटैच माय कैटलॉग, और उस कैटलॉग के अंदर सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। सो फिर भी वही तरीका है, अगर ब्रांड की अप्रूवल मिलती है फिर भी वही तरीका है कि आपने उस ब्रांड का नाम हीलियम के ऊपर डालना है, हीलियम तो उसमें इसकी प्रोडक्ट्स कौन सी, और उन्हीं प्रोडक्ट्स की आपने प्राइस देख लेनी है कैटलॉग के ऊपर कितनी। एक जो तरीका होता है ना, जब ब्रांड आपको एक एक्सेल शीट दे देता है, तो एक्सेल शीट के अंदर भी काम यही है कि ब्रांड का नाम हीलियम के ऊपर डालो और हीलियम के पूछे टॉप प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, और वही वाले टॉप प्रोडक्ट्स के आपने नाम सब देख लो कि एक्सेल शीट के अंदर कहाँ पे लिखा है और वो कितने की दे, कंपैरिजन कर लो, आपको प्रॉफिट पता लगेगा। जो टेक्निकल चीज़ है ना इसके अंदर, वो आती है जब आपको अप्रूवल मिलती है होलसेलर से। होलसेलर के पास एक ब्रांड नहीं होता, होलसेलर के पास मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं। होलसेलर के पास 150-200 भी ब्रांड होते हैं। तो अब आप लोगों को 150 या 200 बार एग्जैक्ट ब्रांड सर्च में जाके उसका ब्रांड या तो पेश करके देख लो ना कि वो वाला ब्रांड फिर होलसेलर के पास मौजूद है कि नहीं मौजूद। लेकिन एक और तरीका होता है, एक्सेल शीट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होती है। जब ब्रांड आपको भेजेगा भी आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह की दिखती है। आप लोगों के पास अगर जिसने कांटेक्ट किया है तो ईमेल्स आई होंगी ना, तो वहाँ पर भी देखना किसी ने आपको एक्सेल शीट वगैरह भेजी या कैटलॉग वगैरह सेंड किया, आपने सारों ने ईमेल अपनी लाजमी पढ़नी है। इस तरह की आपके पास एक शीट आ जाती है, एक्सेल शीट। अब यहाँ पे देंगे हमें, ये खुद देंगे ब्रांड खुद देता है। जब आप कहते हो ना, कुड यू प्लीज गाइड मी हाउ वी कैन सेट अप ए ट्रेड अकाउंट विद यू गाइस, या आप बताते हो कि कैन यू प्लीज सेंड मी योर ट्रेड प्राइस लिस्ट, से ट्रेड प्राइस लिस्ट ये टेम्पलेट के अंदर लिखा हुआ ट्रेड प्राइस। तो यहाँ पे देखते हैं कितनी प्रोडक्ट्स मिली हुई है। ये नीचे लिखा हुआ लास्ट में 1144 प्रोडक्ट्स मिली हुई है। सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो तकरीबन 1143 प्रोडक्ट्स होंगी वो मौजूद है। अब आपको होलसेलर की है ना ये, तो ये होलसेलर की तरफ से वैल्यूएशन मुश्किल होती है। जैसे आपको भी वैसे ही ऊपर उतार के कर इसको वैल्यूएशन करते किस तरह, प्रैक्टिकल इसको देखेंगे। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आप जब अप्रूवल दो तो आगे आपने काम क्या करना। तो आप लोगों ने ये लिखा होता है यूपीसी कोड, जिसका मैंने अभी बताया ना, जिस तरह गोलमे के ऊपर उनके बार कोड लिखे होते हैं, तो ये सारे यूपीसी कोड लिखा होता है। और जो भी प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर बिक रही है उसके बैकएंड के ऊपर एक यूपीसी कोड हो। समझ लगी वैल्यूएशन किस तरह? जी सर। अभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये वाला यूपीसी कोड
और हर एक प्रोडक्ट जो अमेजोन के ऊपर लिस्ट हुई हुई है उसका भी एक यूपीसी कोड होता है। सर वो एसी के साथ नहीं होगा नहीं, वो ज़्यादा ऐसे के साथ नहीं होता, डीप आप होता है। एक टूल होता है या एफपीए कैलकुलेटर एक होता है, वो यूज़ करेंगे आगे। आपको जस्ट ये होगा कि ये वाला यूपीसी कोड अमेजोन को देंगे और वो आपको एसी निकाल के दे देगा। अब ये वाला यूपीसी कोड यहाँ पे उसकी प्राइस है 5.03, अमेजोन के ऊपर उसकी प्राइस होगी फॉर एग्जांपल $10, फॉर एग्जांपल $10 होगी, तो कंपैरिजन आपका हो जाएगा 5 और 10 में से 5 माइनस करते हैं जो अमेजोन की फीस होगी। एफडी कैलकुलेटर एक आपके सामने भी करके दिखाता हूँ, एफडी कैलकुलेटर का भी आपको बताता हूँ क्या होता है। ठीक, मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। लास्ट टाइम में ये यूपीसी कोड गलत भी आए थे, ये सप्लाई जो देता है ना ये यूपीसी कोड ये गलत भी आते हैं। तो देखते हैं एफपीए कैलकुलेटर, ये क्योंकि यूएसए की शीट है तो इस वजह से एफपीए कैलकुलेटर मैंने यूएसए निकाला, एंटर करूँगा और ये पहला लिंक जो है यहाँ पर स्पॉन्सर नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू आ जाएगा और यहाँ पे यूपीसी कोड पेस्ट कर दूँगा और एंटर। यहाँ पे मुझे वैसे मल्टीपल प्रोडक्ट दिखाने लग गए, लेकिन मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये वाले शीट में इसका नाम भी तो पड़ा है, स्पून ड्रॉपर 2.5 ml 6/72। स्पून ड्रॉपर एक ये है और एक ये सारे स्पून ड्रॉपर है 5.7 ml का। जी सर 2.5 ml इसमें से ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चलेगा। इजी आपको भी, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसे प्रोडक्ट निकालता हूँ जहाँ पे ये वेरिएशन आए। ये देखो यूपीसी कोड मैंने डाला, ये दोबारा करते हैं। यहाँ पे ये यूपीसी कोड आपके सामने यहाँ पे एंटर किया है, एफपीए कैलकुलेटर यूएसए के सर्च, और ये प्रोडक्ट अमेजोन ने निकाल के दिखा दिया। अब देखते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट कितने में दे रहा था। ये वाली प्रोडक्ट आपको मिली थी 2.62 की, और अमेजोन के ऊपर ये वाली प्रोडक्ट बोलते हैं कितने की बिक रही है 4.85। ठीक है, सो अब प्रॉफिट तो आ गया। 2.65 की वहाँ पे मिली थी, सो आपके पास जो एडिशनल फीस है ना वो कौन कौन सी होती हैं। एक अमेजोन की एफपीए फी मैंने बताया, और दूसरी रेफरल फी। रेफरल फी होती है, कितने परसेंट होती है रेफरल फी? 15% होती है रेफरल फी। वो कहाँ से निकालते हैं? अमेजोन फी का लिखी हुई है, अमेजोन फी, इसका आप क्लिक कर देते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है रेफरल फी कितनी है, ये लिखा हुआ है रेफरल 0.39 आपकी रेफरल फी होगी। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे $5 लगा देता हूँ ना सेलिंग प्राइस, तो इसकी प्राइस से ये रेफरल फी ये दे देगी, क्योंकि 15% होता है। ये देखो 40 हो गए। तो लेट्स सपोज आप $5 की वाली प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो अगर ये वाली प्रोडक्ट आप $5 की बेच रहे हो या कितने की भी, लेट्स सपोज अभी आपके सामने वर्किंग करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ ये वाली प्रोडक्ट मैं $7 की बेच रहा हूँ। ठीक है, जाहिर सी बात है आपको अमेजोन के ऊपर जितने लोग बेच रहे हैं प्राइस, अगर 4 की बेच रहे हैं तो आप जरूरी नहीं है कि 4 की बेचो, आप थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा कर दोगे प्राइस तो आपको बाय बॉक्स मिलने के चांस कम हो जाएंगे, बिकॉज सारे 4 की बेच रहे हैं, आप 7-8 की बेचोगे तो जाहिर सी बात है ना आपको कम मिलेगा, एड टू टोटल जो है कम मिलेगा। तो लेट्स सपोज एक वैसी एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, ये $7 की प्रोडक्ट मैं लगा दी यहाँ पे, और आपकी रेफरल फी है 0.56 इसके। अमेजोन आपसे कितने लेगा, इसको भी आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आ रही है फी 3.86 आपको फुलफिलमेंट फी देनी पड़ेगी जो अमेजोन। अब आप चाहो तो अगर आपको एक्सेल इस्तेमाल नहीं करना आता कोई, तो आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर के ऊपर भी ये प्रॉफिट काउंट कर सकते हैं। सर अगर हम एफडी अर्न करते हैं फिर तो इसके पैसे नहीं देने, फिर तो एफडी भी देनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब आप ये देखो $7 की आपने बेच ली थी, इसके वजह से
माइनस करते हैं, सप्लायर कितने की दे रहा था आपको 2.62 की दे रहा था। फिर 4 माइनस कर लेते हैं, जो रेफरल फी है वो कितने की आपको 0.56। फिर एक और माइनस करनी है अपनी, कितनी है जब माइनस में चले जाएंगे 3.86। अब इसको 4 माइनस करते हैं, और पल्ले से चले जाएंगे 0.04 का लॉस। अब ये वाली प्रोडक्ट के ऊपर तो लॉस है, लेकिन हो सकता है बाकी प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट हो, क्योंकि आपके पास ये इतनी बड़ी शीट है ना। अब इसके अंदर से आपने देखना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है और कौन सी लॉस है। सारी चेक कर लो। सारी check करो। पेड़ का किस हिसाब से पेड़ भी फर्क करना है। FPA के अंदर पेड़ जब ज्यादा होना तो फुलफिलमेंट में फेस भी ज्यादा फर्क हाँ जी, वो आप ठीक कह रहे हो, वो एक इलाका होता है। आपने क्वेश्चन कर लिया तो ये बता देता हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि लाइट वेटेड होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं ना जो कि लाइट वेटेड होती हैं। तो अमेज़न के ऊपर एक और प्रोग्राम होता है जिसे SNL कहते हैं, स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम कहते हैं। अब वो वाली प्रोडक्ट जो लाइट वेटेड होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आप टिश्यू पेपर बेच रहे हो तो टिश्यू पेपर का एक वॉल्यूम और एक इंट जो होती है उसका वॉल्यूम सेम होगा? नहीं डिफरेंट वॉल्यूम तो सेम होगा, वॉल्यूम सेम वो भी होगा, इतनी वेट जरूरत डिफरेंट होती है, टिश्यू पेपर का डब्बा भी इतना होता है। वॉल्यूम तो सेम होगा लेकिन वेट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो दोनों की एफिनिटी एक जैसी नहीं है। सो एक प्रोग्राम होता है जो लाइट वेटेड और डायमेंशनल, जो जिनकी लाइट होती है उनके लिए प्रोग्राम होता है जिसे SNL कहते हैं, स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम। उसके अंदर तकरीबन अगर आपकी प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो $8-9, तकरीबन $9 का, तो अभी पता नहीं शायद क्राइटेरिया चेंज ना हो गया। लेट्स सपोज कि $8 या उससे कम का जो होगा ना आपके पास प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस जिसकी $8 या उससे कम होगी तो लाइट वेटेड भी प्रोडक्ट होगा। सो एक प्रोग्राम होता है अमेज़न का SNL प्रोग्राम, स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम। उसके अंदर जाके आप जब प्रोडक्ट अपनी इनरोल कर लेते हो ना, सो देन आपके पास FPA फी कम पड़ जाता है, देन FPA फी आपको कम पड़ जाएगी। अभी यहाँ पे कितनी आ रही है? 3.86 आ रही है। ये देखो, जब SNL के अंदर आपको बताएगा ना कि ये वाली प्रोडक्ट SNL वाली होगी, अमेज़न आपको खुद बताता है कि ये वाली प्रोडक्ट SNL की है, वहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है FPA स्मॉल एंड लाइट। सर ये तो उन लोगों के लिए है ना जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। FPA के लिए, क्लाइंट के लिए आप बेचते हो ना। नहीं मतलब ये अगर मैं खुद लेता हूँ, ठीक है, मैंने ये ले लिया से प्रोडक्ट्स, तो मैं जब सेल करूँगा मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाँ, ना कि जो मुझसे ले रहा है ये इसका उसको भी जरूरत पड़ेगी ना। अब देखो, मैंने अपने क्लाइंट के लिए वैल्यूएशन तो बनानी है ना, अपने क्लाइंट को प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ही देनी है। अब क्लाइंट को मैं ये वाला प्रोडक्ट दे नहीं सकता, ठीक है। सो अब मुझे SNL के अंदर इनरोल करके फिर उसको बताना पड़ेगा अमेज़न आपसे इतना लेगा, 3.86 नहीं लेगा, अमेज़न आपसे कम लेगा। अब जिन प्रोडक्ट का वेट कम होता है ना, या SNL के अंदर इनरोल हो सकती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था स्मॉल एंड लाइट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको क्लिक कर देते हो। अब आपकी रेफरल फी तो उतनी ही होगी, बल्कि यहाँ पे लगाते हैं कितने का रहे थे आप, $7, आपकी वही वाली होगी 0.56, लेकिन FPA फी आपकी कितनी होगी? 2.6 ठीक है। अब करके देख लेते हैं। प्रॉफिट हो $7 की थी और माइनस कर दो इसके अंदर से 2.62, जो कि सप्लायर ने लेना था, 6 है सर, और 2.66 था 6 था। बोले कि मेरे पास पैसा है चाची ने फाड़ लो। चलो बैठ 2.66 होगा। सेवन माइनस 2.62 और फिर इसमें से माइनस कर देंगे FPA फी 0.56 और फिर माइनस कर देंगे रेफरल फी भी माइनस करना है। FPA फी कितनी है यहाँ पे? FPA 2.66 ये लिखा हुआ है, fulfillment cost 2.66।
1.16 का आपका प्रॉफिट। ठीक है, अब आप कितना खर्चा कर रहे हो, सप्लायर से कितने की उठाई थी आपने 2.62 की, क्या सर 2.62 लगा के अगर 1.16 अगर आपको वापस बच रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, 50% से ज़्यादा हो गया, 50% 40% से ज़्यादा ही हो गया। लाइक कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं होगा जो इतना परसेंट ROI निकाल के देगा, होंगे शायद बिजनेस लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे कि जो इतना परसेंट आपको ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल के दे रहा है। आप 100 रुपये लगा रहे हैं और आपको प्रॉफिट जो हो रहा है 40 रुपये, 50 या 40 रुपये आपको मजीद एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है। सो इस तरह से प्रोडक्ट्स आपने वैल्यूएशन करके क्लाइंट को देना। तो ये सारे काम उस वक्त होगा जब आप अप्रूवल लेंगे। जी सर हमें कितने एक प्रोडक्ट कम से कम कितने डॉलर से शुरू कर सकते हैं? बेच सकते हैं, ये मिसाल में क्लाइंट को बेचना। हमने एक प्रोडक्ट है ना, वो कह रहे कम से कम हो तो $15 से शुरू करना चाहिए, इससे पैसे शुरू करोगे हम हमसे सारा अमेज़न के ऊपर सेलिंग शुरू करने की बात कर रहे हैं? नहीं, हम लोग जो है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ या जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ की बात कर रहा हूँ, तो हम ऐसी ही प्रोडक्ट उठाते हैं जिनकी प्राइस लेस देन 10 होती है, लेस देन 10। जी यूके के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें क्या फ़ायदा होता है। अब ये तो है ना आर्टिकल प्रोडक्ट्स वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा पैसा वाली तो की। काम सर करना मुझे पसंद इसका है नहीं कि ये तकरीबन $15 से ऊपर होना, फिर प्रोडक्ट से हमें कुछ बदलेगा, 15 से नीचे जाओगे हमें तो सारा होगा। हाँ, ये एक मेन कॉन्सेप्ट है जो कि गलत भी होता है, ठीक भी होता है। इसके मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर आप ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हो ना जो $300 की, $300 वाली अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको सप्लायर देगा कोई वो 150 की या 200 की दे देगा। अब 200 के पीछे आपका $100 तो बच रहा है, ठीक है, एक बड़ी अमाउंट बच रही है ना। आपका ROI कितना हो जाएगा, तकरीबन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 30% हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन आपका 30% हो जाएगा तकरीबन। सो अब ये वाला जो 30% है ना, आप लोगों के पास पैसे भी ज़्यादा होने चाहिए, 200 तो होना चाहिए ना सप्लायर से सामान उठाने के लिए, ठीक है। अब परसेंटेज कितना आया, 30%। हम जो काम कर रहे हैं, हम 4 पाउंड वाली प्रोडक्ट बेचते हैं, 4 पाउंड वाली प्रोडक्ट हमें पड़ती है 0.70 या 0.90। सो FBA रेफरल का निकाल के वो 1.50 की पड़ जाती है। अब 1.50 की हमें प्रोडक्ट पड़ रही है और हम 4.5 की बेच रहे हैं, हमें तो तकरीबन 100% प्रॉफिट होगी। अब परसेंटेज इसके अंदर ज़्यादा है, उसके अंदर कम, लेकिन उसके अंदर पैसे आपके पास ज़्यादा होने चाहिए, 200 लगाना है। यहाँ पे आपके पास 1.5 पाउंड या 2 पाउंड होना चाहिए, ये होलसेल की बात कर रहे हो। अब इसके अंदर आपके पास अगर लाइट